नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। सितंबर महीना है और तारीख है 13। शाम के लगभग 9:30 बज रहे। आज के थिंग्स टू डू के अकॉर्डिंग चीजें चल रही, जैसा कि स्लॉट के लिए पॉलिटी डिसाइडेड था और मैं कर भी रहा। टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे, फिर भी आपको ऐसे सेंसिटिव मुद्दों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे आपका नॉलेज स्तर तो बढ़ेगा ही, इनफैक्ट आप फालतू के अनवांटेड गॉसिप से भी बचोगे। आज का इंडियन पॉलिटी का टॉपिक हुआ खत्म और लाइट भी चली गई। इन दिनों काफी बारिश हो रही, तो पावर कट होना कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल, मैं सोने से पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिखे टॉपिक को देख ले रहा, ताकि चीजें अच्छे से और देर तक याद रहे। टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आज एक दो चीजें छोड़ के बाकी अनुकूल रहा। नाउ आज की तरह कल भी अच्छा जाए, इसके लिए कल के लिए चीजें नोट कर ले रहा। सारी चीजें हुई कंप्लीट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 14 सितंबर की सुबह होनी है और मैं अलार्म के बजने से पहले उठ गया। 3:30 बज रहे और बाहर मौसम कुछ ऐसा है। रात तैयार की गई टू डू लिस्ट के अनुसार अभी मुझे करने है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एक बात जो मैंने इन दिनों महसूस किया और मुझे लगा भी कि आप सबों को भी जरूर बताऊं, मेरे मित्र, अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हो, मेरी मानो तो मैक्सिमम 2 से ज्यादा दिनों का ब्रेक नहीं लेना, नहीं तो मेरे जैसे एलिनेशन वाली फीलिंग आएगी। वैसे आप में से किसी ने 2 दिनों से ज्यादा का ब्रेक लिया होगा तो उसे पता ही होगा कि क्या होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पढ़े महीनों हो गए हैं। जो भी हो, 2 दिनों तक तो मेरे को स्टेबल होने में लगा और चीजें 3 दिनों से ठीक भी चल रही। सूर्योदय हो चुकी है। आज का पहला स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका। पीते हैं गुनगुना पानी और करते हैं कुछ देर योगा। Slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the फिलहाल आते हैं इस वीडियो पे।
योगा हुआ कंप्लीट। अब करते हैं थोड़ी बहुत जो बियर्ड है उसकी ट्रिमिंग। सच में 3 सितंबर की इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा, और जैसा आप सबों को पता भी होगा कि कल 16 सितंबर को यूपीएससी मेंस 2022 का फर्स्ट पेपर है। एक अलग ही चुलबुलाहट हो रही है अंदर से। पता नहीं इस बार का ऐसे पेपर कैसा रहेगा। वैसे तो पिछले बार के ऐसे पेपर पे तो काफी मीम्स भी बने थे। देखते हैं कैसा रहता है इस बार का पेपर। ट्रिमिंग हुआ कंप्लीट, करते हैं कुछ मील कंज्यूम देन न्यूज़पेपर। आज की हेडलाइंस मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि चीजें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। मैं बात कर रहा SCO समिट की, जो कि उज्बेकिस्तान के दूसरे बड़े शहर समरकंद में होने को है। इसमें कुल 15 लीडर्स हिस्सा लेंगे, जिसमें से कई देशों के लीडर के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बायलैटरल मीटिंग्स भी है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. जैसा कि आप जानते होंगे, इंडिया को फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट भी बोला जाता है, बट इंडियन लीडर्स इन दिनों बात कर रहे हैं मल्टी अलाइनमेंट की। जो भी हो, मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो का थीम बदल जाएगा। बहरहाल और भी हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। ये मजा आया। आज के न्यूज़पेपर से मल्टीपल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और शायद बने भी। मंथ में ऐसे कुछ ही दिन होते हैं जिस दिन का न्यूज़पेपर वरदान जैसा प्रतीत होता है। 1.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अब टाइम हो चुका है 8 और तैयार करते हैं लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी कर चुका। वैसे भी इस साल के जितने भी बचे दिन हैं, कुछ 3.5 महीने हैं, उसमें मेंस ओरिएंटेड ही पढ़नी है। ऑप्शनल लगभग पूरा कर लेना है, जी जान लगा देनी है, और आशा करते हैं आप सबों से भी कि आप भी कुछ वैसा ही करोगे। बहुत कुछ और है बताने को, फिलहाल खाना तैयार कर लेते हैं। आलू रोटी बनाना हुआ पूरा, कोई भी सब्जियां नहीं बची फ्रिज में। यही रीजन था कि सिर्फ आलू की सब्जी बनानी पड़ी। शाम को लाया जाएगा सामान और सब्जियां। पसीना पसीना तो हो ही गया, इसी बहाने नहा भी लेते हैं। सुबह के 9:30 बज चुके। मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा। इस स्लॉट के लिए ऑप्शनल पेपर एंथ्रोपोलॉजी डिसाइडेड है। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करा था कि यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है क्या। तो मैं बता दूं, मैं दिल्ली रह चुका हूं। इनफैक्ट ऑफलाइन कोचिंग भी करी है, और फिलहाल मेरे पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी है। दोनों में बहुत डिफरेंस है सच बताऊं तो, बट ये डिफरेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। अगर ऑफलाइन की बात करूं तो उधर बहुत केओस है। या तो आप उधर निखर जाओगे, नहीं तो बिखर जाओगे। अगर आपके पास उधर रहने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस है, देन आप प्रीफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके घर पे माहौल है पढ़ाई की, तो मैं कहूंगा ऑनलाइन इज बेटर। चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सारे स्टडी मटेरियल तो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है सेम रेट पे, सिर्फ नोटबुक को छोड़ के। ऑफलाइन में आपको कुछ अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे खाना और एकोमोडेशन। और ऑफलाइन कोचिंग लेने का एक पॉजिटिव साइड भी है, वो है एनवायरनमेंट। वो भी सब के लिए नहीं। भीड़ देख के बहुत मोटिवेट होते हैं, तो वहीं दूसरे साइड डिप्रेस भी बहुत होते हैं। वैसे अभी भी ये मुद्दा डिस्कस का पार्ट है, तो इसे यहीं छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस करते हैं। टॉपिक है द नियो इवोल्यूशनरी स्कूल। कुछ स्टैटिक पोर्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है एंथ्रो को, खास करके जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। रिसर्च एंड उसके नोशंस अदरवाइज है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।
जब कोई टॉपिक लेंदी और बोरिंग लगती है तभी कॉफी की जरूरत भी पड़ती है, नहीं तो वैसे पानी से भी काम चल जाता है। फर्टिलिटी एंड डेमोग्राफी के कुछ बचे डाउट्स थे जिसे हिमा बिंदु मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर से कर ले रहा। मैंने सोच रखा है कि इस साल के लास्ट दिसंबर तक ऑप्शनल पेपर 80% तक कवर कर लूं। अभी की स्पीड देखकर लग नहीं रहा होगा, बट होगा कैसे नहीं, करके ही छोड़ूंगा। और ये सारी चीजें करने के लिए एनर्जी जरूरी है, जिसके लिए खाना जरूरी है। यही एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए चलो फिर लंच करते हैं। वैसे अब लंच हुआ कंप्लीट, करते हैं कुछ देर आराम। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के थर्ड सेशन में। और इस सेशन में मैं कर रहा इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसा कि पहले से डिसाइडेड था। वैसे तो जो टॉपिक मैं कर रहा वो मैं वन टाइम रीड कर चुका हूँ, जैसा कि आज के हेडलाइंस भी IR से ही रिलेटेड थे, तो ये टॉपिक और भी लाजमी हो जाती है। इंडिया मिडिल एशिया रिलेशंस। एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा जो मैंने इंटरनेट से निकाले, आज के आर्टिकल से रिलेटेड भी है। ये कुछ क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड बैकग्राउंड। बिना बैकग्राउंड जाने शायद यहाँ प्रीलिम्स के राइट आंसर को चूज कर पाओ या फिर मेंस के लिए एक अच्छा आंसर लिख पाओ। एक्चुअली IR के लिए आपको एक अच्छा आंसर लिखने के लिए करंट इवेंट के साथ साथ पिछले समझौतों को भी ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। वैसे तो मैंने पूरा दिन का वीडियो रिकॉर्ड करा था, इनफैक्ट 11 बजे रात तक, बट वो शॉर्ट फिल्म की तरह 20 मिनट प्लस हो जाती, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हो। मैं हूं अभिभव और आप सबों को कहता हूं शुक्रिया। फिर से जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।